लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको आशीष दे, बरकत दे। हम अपने चैनल यूट्यूब पे आपका स्वागत करते हैं। खुदावन आपको आशीष दे, बरकत दे और निरंतर शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि ज़्यादा से लोगों तक कलाम पहुंचे और वो सुन सके, खुदा की महिमा कर सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए न जा समय देते हूँ, खुदा कलाम की तरफ चलेंगे। उससे पहले हम दुआ करेंगे, खुदा की महिमा करेंगे। खुदा तेरे धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। खुदा जी तूने मौका दिया कि हम तेरे कलाम को बांट सके। खुदा तेरी महिमा कर सके। खुदा जी हमें सिखा। खुदा तेरे कलाम कहता है खुदावन के बोलने वाले हम नहीं परंतु तेरा आत्मा है। खुदा आसमान के खुदावन दया कर, रहम कर खुदा सी। और जितने लोग सुने आज खुदावन आशीषित हो और तेरा के भाई करें और प्रभु उनके घर फलवंत होने पाए। तेरी महिमा यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम लोग बातें करेंगे एजकेल के लिए और खुदावन की महिमा करेंगे। एजकेल का दर्शन जब वो जल में से होकर चला, हालेलुया। एजकेल की किताब 47 अध्याय की 3 ऐसे हम पढ़ना शुरू करेंगे तो लिखा है कि एजकेल पानी में से चला और पानी उसके टखनों तक था, जल उसके टखनों तक था। जब वो चला हजारात नाम के तो लिखा किताब में कि उसके टखनों तक जल। जरूरी है कि मैं और आप अभी सीख लें और खुदा की महिमा करें। एजकेल का कलाम बताता है टखनों तक जलता। टखनों तक का मतलब होता है कि थोड़ी सी शिक्षा, अभी पूर्ण नहीं हो गया है, अभी संपूर्ण शिक्षा उसके पास नहीं आई है, थोड़ी सी शिक्षा उसके पास आई है, उसके पास थोड़ा सा अभिषेक आया है। उस अभिषेक को लेकर के वो ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ, सीख गया हूँ, अब मैं लोगों के संग, लोगों के बीच में उतर जाऊंगा और बड़े बड़े चमत्कार दिखाऊंगा। ऐसा नहीं करा है। उसके अंदर एक उत्तेजना, जब तक मैं उसमें तैरने ना लगूं, जब तक मैं पूर्ण रीति संपूर्ण ना हो जाऊं, तब तक मैं सीखने वाला बना रहूंगा। पौलुस कहने लगा कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं पूर्ण नहीं हूं, पूर्णता की ओर दौड़ता चला जाता हूं। हालेलुया। तो जरूरी है कि मैं और आप सीखने वाले बने। लिखा है खुदा बताता है कि मेरी प्रजा ज्ञान न होने के कारण नष्ट हो रही है। तो जरूरी है टखनों तक जो जल है वो दर्शा रहा है थोड़ी सी शिक्षा को। तो थोड़ी सी शिक्षा को लेके निकल ना जाना, कहीं गलतियां ना हो जाएं। जब भी तो आजकल बहुत ज्यादा गलतियां हो रही है शिक्षाओं में और लोग भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि पूर्ण शिक्षा नहीं है। जरूरी है कि मैं और आप पहले खुद सीख लें। सिखाने वाले को जरूरी है कि वो पहले खुद सीख ले, अभिषिक्त हो ले, पवित्र आत्मा ले ले और निकल जाए खुदा की महिमा करने। हालेलुया। तो जरूरी है कि मैं और आप खुदावन की महिमा करें। तो पहले सीख ले। टखनों तक जल था और टखनों तक में वो बाहर नहीं निकल गया। वो ये नहीं कहने लगा मैं पूर्ण हो गया, संपूर्ण हो गया, अब मैं निकल जाता हूँ खुदावन के कलाम को फैला। नहीं, उन्होंने कहा पहले मैं पूर्ण रीति से जान लूं तब मैं निकलूंगा। हालेलुया। और लिखा कलाम में जब हजारत और नापा गया तो वो पानी में चलाया गया। जब एजकेल पानी में चला तो पानी अब घुटनों तक आ गया, टखनों से घुटनों तक आ गया। इसका मतलब एजकेल और सीख गया है। खुदा बाप चाह रहा है कि तुम पहले पूर्ण रीति सीख लो। लिखा है गुलाम में, अगर हम यशायाह की किताब पढ़ेंगे 50 अध्याय में लिखा हुआ है कि प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जुबान दी। तो पहले सीख लें और फिर निकले, खुदा उनकी महिमा करें। क्योंकि जब हम सीखते नहीं है तो जो बोलना चाहते उससे हम दूसरी बात को ही रख के चले आते, उससे लोग ठोकर खा जाते, उससे लोग इधर उधर बिगड़ जाते। तो जरूरी है पहले सीख ले। क्योंकि खुदा का कलाम बताता है यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा जब तक ठहरे रहना जब तक तुम्हें स्वर्ग से सामर्थ्य न मिल जाए। यीशु मसीह ये कैसे हो सकता है? अपने चेलों को तूने सिखा दिया है, अपने चेलों को तूने बता दिया है, मगर नहीं, अभी भी कमी है। अभी आसमान से पवित्र आत्मा नहीं आया है, अभी आसमान से पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं आया है। जब पवित्र आत्मा आ जाए तब निकलना और आसमान का खुदा बड़ी आशीष देगा। जरूरी है कि मैं और आप खुदा के कलाम को शेयर करें तो आत्मा के अभिषेक से करें और खुदावन की महिमा करें और देखें कि आसमान का खुदा कैसे भरा रहा। लिखा टखनों तक जल था और टखनों को तक जल हो गया। शिक्षा उसके पास बहुत सारी होती चली जा रही है, ये इसके फिर भी नहीं निकला है। और कहने लगा अभी और जरूरत है, क्योंकि जब मैं संपूर्ण हो जाऊंगा, जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, जब मैं बोलने में खुदा के सामर्थ्य के द्वारा बोलूंगा तब लोग बचाए जाएंगे। अभी बोलने वाले बहुत खड़े हो गए हैं, बहुत बोल रहे हैं, कुछ भी उठा के बोल जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं बोलना जब तक खुद न सीख ले। हालेलुया। जब तक खुद न सीख ले। आज जब फेसबुक पे ऑनलाइन लोग जा रहे हैं, बहुत लोग प्रचार कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बस प्रचार कर रहे हैं, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है कि आप प्रचार करना है क्या नहीं करना। खुदा का कलाम बता रहा है पहले सीख लिया जाए, पहले सीख लिया जाए। क्योंकि जब हम खुद सीखेंगे ही नहीं तो सिखाएंगे क्या? खुदा का कलाम बता रहा है जब तक ठहरे रहना जब तक तुम्हें स्वर्ग से सामर्थ ना मिल जाए। ये जब तक तू चलते चले जाना पानी के अंदर, जब तक तू तैरने ना लगे, पहले ही से मत निकल जाना।
अगर पहले ही वाली बात होती तो टखनों तक जब जल था तभी एजकेल बाहर निकल आता, या घुटने तक था तभी भी एजकेल बाहर निकल आता, मगर नहीं, उसके अंदर चाह है सीखने की, उसके अंदर चाह है बढ़ने की, उसके अंदर एक उत्तेजना है कि खुदा मैं पूर्ण रीति सीख जाऊं और खुदा मैं तेरी महिमा करने लग जाऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जरूरी है कि मैं और आप इन दिनों में सीखें और खुदा की महिमा करें। और लिखा जनाब में कि एजकेल और आगे चला, तब जल कमर तक आ गया, जल कमर तक। अभी भी एजकेल निकलने की बात नहीं कर रहा है, जल कमर तक आ गया, जल कमर तक आ गया है, शिक्षा बढ़ती जा रही है, अभी भी वो निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है, पहले सीखने की बात कर रहा है एजकेल। एजकेल कह रहा है जब तक पूर्ण रीति सीख ना लो कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है क्या, सर्वशक्तिमान ईश्वर है ही क्या, यीशु मसीह है क्या, जब तक तुम सीख ना लो निकल मत जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहूदा की तरह चुम्मा लेके यीशु मसीह को पकड़वा दो। कमर तक जल था, वो ऐसे नहीं निकल गया, कमर तक जल था और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसे डर नहीं लग रहा कि मैं इसमें डूब जाऊंगा। उसने कहा नहीं, खुदा का ज्ञान का समुंदर इतना बड़ा है, अगर मैं डूब भी गया तो अभी खुदा बाप तेरे कलाम को लेके ही मैं आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। मुझे खुदा बाप इस पानी से तो डर है जो डुबो के मार डालता है, मगर तेरे कलाम में मैं तैरने भी लगूं या मैं उसमें पूरा डूब भी जाऊं तो भी चलेगा, क्योंकि खुदा बाप तेरा ज्ञान अपरंपार है। हालेलुया। और लिखा गुलाम ने इस बात के लिए कि यहेजकेल कहने लगा है कि मैं और आगे बढ़ा और कमर तक जल आ गया, कमर तक जल आ गया। इतनी शिक्षा उसने प्राप्त कर ली है, मगर फिर भी निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है। हम थोड़ी सी ज्ञान की बातें चर्च जाके क्या सीख लेते हैं, अपने पादरी से जरा सी आयतें क्या सीख लेते हैं तो प्रचारक बन जाते हैं, अपने पादरी के विरोध में खड़े हो जाते हैं। खुदा कलाम बता नहीं, हमें सीखना है। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जुबान दी है, पहले सीखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोशू सीख चुका है, मूसा कह रहा है कि तुझे अब अगुवाई करनी है, मगर नहीं निकला है वो जब तक खुदा की अगुवाई नहीं आ गई है। खुदा ने नहीं कह दिया यहोशू उठ, अब मेरे दास मूसा की तरह तू काम कर, तब निकला है वो। याद रखना, जब तक खुदा ना कह दे कि तुम प्रचार करो, जब तक खुदा दर्शन ना दे दे, क्योंकि लिखा है दर्शन बिना सब लोग निरंकुश हो जाते हैं। दर्शन मांगे कि खुदा बाप मैं क्या करूं, और तब बढ़े, और खुदा बाप दर्शन के संग जब आगे बढ़ाएगा तो आप फतेहमंद भी होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे जब बढ़ा, हजारा तो और नापे तो इतना पानी हो गया कि मैं उसमें तैरने लगा। हालेलुया। जब वो तैरने लगा तब लिखा है कि बताता है कि पवित्र आत्मा जब आता है तो हम उसमें डूब जाते हैं और ऐसे उछलने लगते हैं मानो जैसे तैर रहे हो। हालेलुया। खुदा बाप चाह रहा है कि तुम सीख तो गए हो, चेले लोग यीशु मसीह के संग सीख तो गए हैं, चेले यीशु मसीह के संग सीख तो गए हैं, मगर पवित्र आत्मा में तैरने नहीं लगे, पवित्र आत्मा में उछलने नहीं लगे। लिखा है जब पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन उन पे आया तब 3000 लोग खुदा में मिलाए। हालेलुया। तो जरूरी है कि ऐसे बढ़ो, जब उसमें तैरने लगो तो जरूरी है कि मैं और आप ऐसे बने जब तक खुदा का आत्मा ना मिले, जब तक ना निकले, जब तक हमें अगुवाई ना हो, जब तक हम सत्य को ना जान लें, तब तक ना चलें तो अच्छा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं और आप किसी के ठोकर का कारण बन जाए। इसलिए पहले सीख लें कि खुदा का कलाम क्या कहता है, संपूर्ण हो जाए और खुदा की महिमा करें। यहेजकेल बोल रहा है कि मैं पहले ही नहीं निकल गया, मगर मैं बढ़ने लगा, मैं टखनों से घुटने तक आया, घुटने से कमर तक आया और ऐसा समुद्र हो गया जिसमें मैं तैरने लगा। याद रखना, खुदा का ज्ञान का समुद्र इतना बड़ा है जिसमें तुम तैरने लगते हो। याद रखना, तुम अपने आप को परफेक्ट मत समझ लेना, क्योंकि खुदा का ज्ञान इतना है कि तुम कभी सीख ही नहीं सकते। इसलिए सीखते रहो और फैलाते रहो जब तक तुम परफेक्ट ना हो जाओ, जब तक तुम सीख ना जाओ, निकलना नहीं। तुम जब तक सीख ना जाओ खुदा का कलाम किस ढंग से प्रचार करना चाहिए, किस ढंग से मुझे बोलना चाहिए, याद रखना तुम जब तक मत निकलना जब तक इन सारी बातों को सीख ना लो। यहेजकेल सिखा रहा है कि मैं ज्ञान के समुद्र में तैरने लगा हूं। जब तुम तैरने लगोगे तो खुदा बाप आशीष देगा।
और बरकत देगा। यहेजकेल के द्वारा हड्डियों को खुदा आपने जलाया, हड्डियों को खुदा आपने दर्शन दिया, कितने सारी हड्डी जी गई। मालूम है क्यों? क्योंकि ये सीख करके आया है। आज खुदा आपने कई दर्शन इसे दे दिए हैं और यशाया कहने लगा मुझे भेज, अब मैं सीख चुका हूँ। हालेलुया। पौलुस ने 13 पत्री लिख दी है, फिर भी वो कह रहा है कि मुझे और ज्ञान की जरूरत है। तो मेरे और आपको कितना ज्ञान की जरूरत होगा। ऐसे ही मत प्रचार करने लग जाइए, ऐसे ही मत उठ जाइए। पौलुस कह रहा है हर एक कोई प्रचारक ना बने, हर एक कोई गवाह बन जाए, अपनी गवाही बांटिए और खुदा की महिमा करिए। अपने पादरी से सीखिए कि पास्टर साहब मुझे क्या करना चाहिए। जब तुम्हारा खादिम कह दे कि हाँ अब तुम पे खुदा का अभिषेक है, तुम निकल जाओ, और खुदा का फिर भी खुदा का आत्मा अगर आपको अगुवाई कर रहा है तो फिर मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला। तो जरूरी है पहले सीख लें, खुदा के आत्मा के लिए ठहरे रहें, खुदा के अभिषेक के लिए ठहरे रहें। जब खुदा का अभिषेक आएगा तो आप फलवंत होंगे और ऊंचाइयों में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आई दुआ खुदा बात तेरे धन्यवाद देते खुदा, जो भी कलाम बोया गया इसमें आशीष बरकत है खुदा, लोग सीख लें और तेरी महिमा करें। मेरे खुदा तेरा हाथ तेरे साथ सब पे बना ले, सब फले फूले खुशियां पाए, तेरी महिमा करे। दया कर, रहम कर, और खुदा उन सबके घरों में चमत्कार होने पाए और तेरी महिमा होने पाए। दया कर, रहम कर, यीशु मसीह के नाम मांगता मैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे, निरंतर ऐसे बने रहिए, खुदा की महिमा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि लोग सुन सकें, खुदा की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड।